बेटा ध्यान देना, आपको इस क्वेश्चन में बेटा यहाँ कौन सा फ्रैक्शन आना चाहिए ये बताना है। ठीक है, तो बेटा मैं उसे x मान लेती हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, ये x की जगह मैंने x ही लिखा। अब बेटा ये वाला फ्रैक्शन ध्यान से देखो, किसका है बेटा, माइनस का। ठीक है, जब दूसरी तरफ उसे ले जाया जाता है साइन बदल जाता है, तो कैसे होगा, ये बराबर ये 1/4, ये दूसरी तरफ गया माइनस का है, काय का होगा, प्लस का, साइन बदल गए। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, ये दोनों फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। क्यों, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, भिन्न भिन्न संख्या है बेटा हर में। ऐसे फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं और हिंदी में असमान भिन्न कहते हैं। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। तो बेटा 4 और 8 का एलसीएम लीजिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से 8 को डिवाइड करोगे 4 आएगा। ठीक, अब बेटा 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। अब बेटा 2 से डिवाइड करो, ये 1, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना होगा बेटा, 2 इंटू 2 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8। ठीक, अब कैसे करेंगे, ये x एलसीएम जो आता है बेटा वह नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है, लिख दिया। फिर क्या करते हैं बेटा, आप ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 4 है 4, तो बेटा इधर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4। इस 4 को छोड़ के कौन सा नंबर बचा, तो आप कहोगे 2 बचा, बचा 2। इस 2 का बेटा ऊपर वाले नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का बेटा इस 2 में मल्टीप्लाई। ठीक, प्लस की जगह प्लस। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर में 8 लिखा है, क्या लिखा है, 8। अब बेटा ध्यान दो, इन तीनों का मल्टीप्लाई 8 है। ठीक है, तो यहाँ कोई नंबर नहीं बचा, कोई नंबर नहीं बचा तो हम कहेंगे 1 बचा, कह सकते हैं ना 1 बचा। तो बेटा आप ध्यान दो, इस 8 को छोड़ के जो 1 बचा, जो नंबर बचा उसका बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितने हुए बेटा, ये हो गए 2 और बेटा ये हो गए 5/8। दोनों को जोड़िए 7/8। इसका मतलब इस x की जगह क्या आएगा बेटा, 7/8। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन में पता करना है यहाँ कौन सा फ्रैक्शन आएगा, कौन सी भिन्न यहाँ आएगी। तो बेटा उसे मैंने x मान लिया। ठीक है, अब बेटा x की जगह मैंने x ही लिखा। ये जो फ्रैक्शन है बेटा माइनस का है माइनस का, दूसरी तरफ ले जाओगे साइन बदल जाएगा। कैसे होगा, ये देखिए, इक्वल में बेटा 1/2 लिखा, दूसरी तरफ ले जा रही हूँ बेटा, ये माइनस का है, साइन बदला प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये जो आपको फ्रैक्शन मिला ये अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, हर में बेटा अलग अलग संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो बेटा 2 और 5 का आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे,
2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 5 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो। ठीक, अब बेटा 5 से डिवाइड करो 1, वैसे ही लिख दो। 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। एलसीएम कितना हुआ बेटा? एलसीएम हुआ 2 इंटू 5, कितना होगा बेटा? 10। ये जो एलसीएम 10 आया, सबसे पहले बेटा उसे डिनोमिनेटर में लिख दो। लिख दिया। अब क्या करते हैं, आप ध्यान दो, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, ठीक है। तो इस 2 को छोड़ के जो नंबर बचा, क्या बचा बेटा? 5। इस 5 का बेटा ऊपर वाले नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस की जगह प्लस। अब देखो बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो बेटा इस 5 को छोड़ दो, कौन सा नंबर बचा? तो आप कहोगे 2 बचा। इस 2 का बेटा ऊपर वाले नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का बेटा 2 में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया बेटा 5, ये प्लस ये 2 और अपॉन ये 10, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे 7 अपॉन 10, आपका सॉल्यूशन है। अब बेटा x की जगह क्या लिखोगे? x की जगह आएगा 7 अपॉन 10। अब बेटा आपको बताना है यहाँ कौन सा फ्रैक्शन आएगा, कौन सी भिन्न आएगी। तो बेटा उसे मैंने x मान लिया, ठीक। अब बेटा ये 1/2 लिखा, ठीक है। इस फ्रैक्शन को बेटा मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहती हूँ, इधर लाना चाहती हूँ। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। मैं इसे दूसरी तरफ ले जाऊंगी, साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का है, माइनस का हो गया, ठीक। और ये इक्वल, ये माइनस का x है, जब दूसरी तरफ ले जाऊंगी प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। साइन बदल जाते हैं। अब बेटा दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। कैसे पता चला? डिनोमिनेटर में बेटा अलग अलग नंबर है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इसे बेटा एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। तो 2 और 6 का बच्चों एलसीएम लो। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा। अब बेटा 3 से डिवाइड करो, ये 1। 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। एलसीएम कितना मिला बेटा? 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, ठीक है। ये जो एलसीएम आया बेटा अपॉन में लिख दो। लिख दिया। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ कौन सा नंबर डिनोमिनेटर में है? तो बेटा 2 है। तो बच्चों इस 2 को छोड़ो, कौन सा नंबर बचा? तो 3 बचा। इस 3 का बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा 1 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस की जगह माइनस लगा दिया। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ? 6 हुआ। तो यहाँ कोई नंबर नहीं बचा, कोई नंबर नहीं बचा, तो आप ऐसा समझो 1 बचा। मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। तो बेटा 6 यहाँ मिला, तो बेटा इस 6 को आप छोड़ दो, आपके पास बचा 1। इस 1 का बेटा ऊपर वाले नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का बेटा 1 में मल्टीप्लाई, ये कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 3, ये हो गए 1 अपॉन 6 इक्वल टू x। घटाइए, ये हो जाएगा 2 अपॉन 6 इक्वल टू x, ठीक है। तो x क्या हुआ बेटा? x की जगह होगा 2 अपॉन 6।
2/6 को भी बेटा सिंपलेस्ट बना के लिख सकते हैं। कैसे? दोनों को बेटा 2 के टेबल से कैंसिल कर दो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x क्या हो गया बेटा? x 1/3 हो गया। इसका मतलब x की जगह 2/6 लिख दो या बेटा 1/3 लिख दो, दोनों एक ही बात है। आंसर क्या हुआ? आपका मिसिंग नंबर हुआ 1/3।